हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू नुगुड वे। आज दोस्तों 8 मई 2023 और 8 मई 2023 को हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं डेली करंट अफेयर्स के, इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के दिन 8 मई को कौन सा दिवस है वो मनाया जा रहा है, तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जो जीन हेनरी ड्यूनेट है, इन्होंने जो पीड़ित मानवता की बिना भेदभाव सेवा के लिए एक रेड क्रॉस अभियानों की शुरुआत की थी। और उन्हीं के जन्मदिन को आज विश्व रेड क्रॉस के दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो जीन हेनरी ड्यूनेट है, इनका जन्म वो 8 मई 1828 में हुआ था। और इस समय दुनिया के 186 देशों में जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वो कार्य कर रही थी। और भारत में 1920 में जो पार्लियामेंट्री एक्ट है, इसके तहत जो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन हुआ था। और निष्काम भाव से सभी जो दीन दुखी है उनकी सेवा करना ही इस संगठन का मुख्य कार्य है। और युद्ध के मैदान हो या प्राकृतिक आपदा, यह संगठन है वो सभी की मदद करता है। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें, ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वेग फिट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये आयुष्मान खुराना है, इनको नियुक्त किया गया है। जो वेग फिट इनोवेशन प्राइवेट है लिमिटेड, इन्होंने अभिनेता जो आयुष्मान खुराना है इनको वेग फिट का ब्रांड एम्बेसडर साइन किया। और अभिनेता और नींद के स्वास्थ्य या आधुनिक संदर्भ में इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो ब्रांड है उसकी मदद करेंगे। और 2022 में जो कंपनी ने ऑफलाइन खुदरा विस्तार की भी घोषणा की और 100 से भी अधिक स्टोर खोलने की योजना के साथ देश भर में जो 22 भौतिक जो स्टोर है वो इसमें लॉन्च किए गए थे। अब वेगफिट उपभोक्ता वो व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का जो अपनी जीवन शैली अपने जो भी खरीद निर्णय उनमें प्रगतिशील होने के साथ साथ व्यवहारिक भी है। अब हाल ही में कौन इसको कहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया उन पर एक नजर डाल लेते हैं। कि HSBC है, इन्होंने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर वो नियुक्त किया है। और जियो सिनेमा ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर वो नियुक्त किया है। और स्टार जो स्पोर्ट्स है, इन्होंने ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और स्टार जो स्पोर्ट्स है, इन्होंने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह है इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और लक्सर ने विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। और वोइकोम 18 है, इन्होंने पूर्व कप्तान MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर वो घोषित किया है। और पेप्सी ने रणवीर सिंह है इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। प्यूमा इंडिया ने भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर है इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर वो नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कि किस राज्य ने एक आदर्श कॉलोनी पहल वो लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है उड़ीसा राज्य के द्वारा शुरू की गई है। जो आदर्श कॉलोनी पहल है ये इसे के रूप में जो उड़ीसा सरकार है इन्होंने तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित जो लोग हैं उनके लिए भारत की पहली एक पुनर्वास कॉलोनी स्थापित करने के लिए समथिंग 22.5 करोड़ रुपए मंजूर किए। और केंद्रपाड़ा जिले के जो सतभाया के लोगों के लिए कॉलोनी वो बसाई जाएगी। और ये फंड है वो विस्थापित लोगों के लिए घरों के निर्माण और पीने के पानी, बिजली, सड़क या अन्य जो भी सुविधाएं उनके लिए इस्तेमाल के तौर पे किया जाएगा। अब उड़ीसा राज्य, तो उड़ीसा राज्य से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। कि उड़ीसा सरकार है इन्होंने गंधमर्दन हिल रेंज है इसको जैव विविधता विरासत स्थल है वो घोषित किया है। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार या उड़ीसा प्रांत से उड़ीसा के अलग होने की मान्यता के लिए उड़ीसा दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है इन्होंने पुरी में स्थित जो जगन्नाथ मंदिर है इनके पास 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूपों की खोज की है। और FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 है ये उड़ीसा में शुरू हुआ। और उड़ीसा ने जो जग्गा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 है वो जीता है। और नुआखाई में उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक वार्षिक फसल उत्सव है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने महानदी पर सबसे लंबे पुल का उद्घाटन है वो किया है। और देवगढ़ क्यों झर और मयूरभंज उनके सहित जो उड़ीसा के 3 जिलों में विभिन्न स्थानों पर जो सोने के भंडार है वो पाए गए हैं। अब उड़ीसा राज्य है, तो उड़ीसा राज्य भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और उड़ीसा के पड़ोसी राज्य जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। और उड़ीसा के पूर्व में बंगाल की खाड़ी। और उड़ीसा के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल। और उड़ीसा में टोटल जिले हैं 30। और उड़ीसा को जो राज्य का दर्जा मिला था ये मिला था 1 अप्रैल 1936 को। और उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। और उड़ीसा के जो संबलपुर के पास जो हीराकुंड बांध है ये विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3,
कि किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी इनको अपनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये जापान देश ने अपनाया। जो जापान के बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी इनको प्रधानमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में जापान के, इन्होंने फूमियो किशिदा, इन्होंने मंत्रिमंडल के द्वारा इनको अपनाया। और ये 5 वर्षीय जो महासागर नीति है, इसमें क्षेत्रीय समुद्रों में बढ़ती जो चीनी मुखरता के बीच में जो समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने का प्रयास है वो करती है। अब जापान है, तो जापान एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और जापान के जो पड़ोस में है चीन, कोरिया, रूस और पूर्वी चीन सागर। और जापान की मुद्रा है जापानी येन, और यहाँ की राजधानी है टोक्यो। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में जो प्रधानमंत्री है वो फूमियो किशिदा है और सम्राट है नारुहितो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि विश्व रेड क्रॉस दिवस है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। जो जीन हेनरी ड्यूनेट है, इन्होंने जो पीड़ित लोगों की बिना किसी भेदभाव के मदद करने के लिए इस रेड क्रॉस अभियान की शुरुआत की थी, और उन्हीं के जन्मदिन को आज विश्व रेड क्रॉस के दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जीन हेनरी ड्यूनेट है, इनका जन्म है वो 8 मई 1828 में इनका जन्म है वो हुआ था। अब मई मंथ है, तो मई मंथ में निम्न इंपॉर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं। जैसे 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और महाराष्ट्र स्थापना दिवस और गुजरात स्थापना दिवस। 2 मई को विश्व हास्य दिवस और विश्व टूना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को कोयला खदान दिवस। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज पुस्तक वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है। जो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है सीईओ के रूप में कार्य करने वाले जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं अमिताभ कांत, इन्होंने रूपा प्रकाशन इंडिया के द्वारा जो प्रकाशित है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज नाम की पुस्तक है वो लिखी है। अब हाल ही में कौन सी पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो उन पर एक नजर डाल लेते हैं। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। इस शशि शेखर वेम्पति के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, और अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई ने लिखी है द पावर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। सी रंगराजन के द्वारा फोक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, और जेपी नड्डा के द्वारा मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। और मानसी गुलाटी ने जो मिरेकल ऑफ फेस योगा का विमोचन किया। और चिपको आंदोलन पर आधारित किताब को जो चमला देवी चट्टोपाध्याय है इनके द्वारा NIF पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और शेन वाटसन के द्वारा लिखी गई है विनिंग द इनर बेटर। और मिशेल ओबामा है, तो इनके द्वारा लिखी गई है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। और ब्रिटिश इतिहासकार है साइमन सेबाग, इनके द्वारा लिखी गई है द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री नामक की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि बिहान मेला कौन जनजाति है, इसके द्वारा किस राज्य में मनाया जाने वाला एक ही वार्षिक उत्सव है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये उड़ीसा राज्य में। जो बिहान मेला ये उड़ीसा के नयागढ़ जिले में कौन जनजाति है उनके द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। और वास्तव में ये बीज उत्सव के रूप में जाना जाता है। और ये जो 2019 से मनाया जा रहा है। और इस आयोजन में जो पहाड़ी और जंगली से घिरे जो दास पल्ला क्षेत्र में लगभग 40 से भी अधिक जो गांव है उनके किसानों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये देवदत्त चंद्र को नियुक्त किया गया है। जो देवदत्त चंद्र इनको बैंक ऑफ बड़ौदा BOB इनके MD के रूप में नियुक्त किया। और चंद है ये वर्तमान में बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य वो अपना कर रहे हैं। और 3 साल की अवधि के लिए इनको MD का पदभार है ये ग्रहण करेंगे। और 1 जुलाई 2023 से इनका पद वो प्रभावित है वो होगा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो स्थापना है ये संस्थापक वो थे सयाजीराव गायकवाड़। और बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना है ये 20 जुलाई 1908 को इसकी स्थापना हुई थी। और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हेडक्वार्टर वो गुजरात में है, अलकापुरी वडोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर। और इसकी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। अब बैंकिंग से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि वीजा ने जो भारत में शुरू किया गया जो टोकन कार्ड है उसके लिए CVV मुक्त भुगतान है। और RBI ने BIS ने लॉन्च किया G20 टेक स्पिरिट प्रतियोगिता का 4था संस्करण।
और HDFC बैंक है, इन्होंने HDFC बैंक स्मार्ट साथ वो लॉन्च किया। और केनरा बैंक ने जो भारतीय रिजर्व बैंक के जो इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है। सिटी यूनियन बैंक ने जो भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया। और SBI ने जो अमृत कलश रिटेल टर्म डिपॉजिट जो स्कीम है वो फिर से शुरू की है। और RBI ने जो महिंद्रा फाइनेंस और इंडियन बैंक पर जुर्माना लगाया है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने जो व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं और शुरुआत वो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस देश ने ACC पुरुष प्रीमियर कप जीतकर एशिया कप 2023 के लिए सीधे क्वालिफाई वो कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये नेपाल देश के द्वारा। जो नेपाल ने ACC पुरुष प्रीमियर कप जीतकर जो एशिया कप 2023 है इसको क्वालिफाई किया। और रोहित जो पोंडेल है उनकी अगुवाई वाली टीम ने जो कीर्तिपुर की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड, इसमें जो 2 दिनों तक खेलेगी जो फाइनल में संयुक्त अरब अमीरातों को 7 विकेट से ये हराया। और UAE की जो टीम है वो नियमित अंतराल पर विकेट गंवाने के कारण लय हासिल करने में नाकाम हो रही है। और अंत में इन्होंने जो 33 पॉइंट एक ओवर में 117 रन के स्कोर पर ये आउट हो गई थी। अब नेपाल है, तो नेपाल दक्षिण एशिया स्थान पर स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोसी देश हैं जैसे चीन, तिब्बत और भारत। और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल। और वहाँ की मुद्रा है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि 4 टीमों के इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन है ये किस शहर में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी, ये भुवनेश्वर में किया जाएगा। जो 4 टीमों के जो कंटिनेंटल जो फुटबॉल कप है इसका आयोजन है ये 9 से लेकर 18 जून को भुवनेश्वर में किया जाएगा। और ये टूर्नामेंट इसका जो 30वां संस्करण होगा। और जिससे पहले 2 कप है, ये पहला कप है वो मुंबई में हुआ था जो हुआ था 2018 में। और दूसरा कप है वो अहमदाबाद में हुआ था जो हुआ था 2019 में ये आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए वो मंजूर किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी, 6,000 करोड़ रुपए वो इसमें मंजूर किए गए हैं। जो केंद्र सरकार है इन्होंने क्वांटम प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विकास को पोषित करने और बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है इसको मंजूरी है वो प्रदान की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने वो प्रतिपक्ष को राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को अपनी मंजूरी है वो प्रदान किया। अब इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि मिशन में 2023-24 से लेकर 2030-31 तक 6,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और मिशन क्वांटम प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले जो आर्थिक विकास को गति देगा और देश में पारिस्थितिक तंत्र का पोषण करेगा। और मिशन को अन्य विभागों के साथ साझेदारी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। और अमेरिका में ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस और चीन के बाद भारत समर्पित क्वांटम मिशन वाला छठा देश होगा। इस मिशन के तहत जो सुपर कंडक्टिंग और फोटोनिक तकनीक जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्मों में 8 वर्षों में 50 से लेकर 1000 भौतिक जो क्यूबेट की क्षमता वाला मध्यवर्ती स्तर का एक क्वांटम कंप्यूटर वो विकसित करने की परिकल्पना की गई है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के MD के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि रणजीत गुहा है ये किस पेशे से जुड़े हुए थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ये इतिहासकार के पेशे से जुड़े हुए थे। जो प्रख्यात भारतीय इतिहासकार रणजीत, इनका हाल ही में निधन हो चुका और वो इतिहास में सबसे प्रभावशाली और उत्तर औपनिवेशिक और उत्तर मार्क्सवादी स्कूलों में से एक है जिन्होंने कई अपने इनको सम्मान से सम्मानित किया गया। और इन्होंने कई किताबें लिखी है जिनमें से नवीनतम है 2009 में लिखी थी द स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री नामक की पुस्तक। चलो दोस्तों आज का वीडियो वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।